हेलो फ्रेंड, देसी चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग के लिए आज हम कुछ क्लास लेकर के आए हैं लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम आपको कोलबर्ग से कुछ नया क्वेश्चन बताने वाले हैं जो पिछले शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आज के वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। तो आज के वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आज कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे, फिर हम कोलवर्क से कुछ इसमें सबसे पहले हम जानकारी देने वाले हैं। कोलवर्क ने कितना स्टेज दिया उसके बारे में बताएंगे और फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आज सबसे क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इसमें दे सकते हैं। आप 6 से 7 मिनट का समय आप लोग दीजिए। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको यह नैतिक तो कोलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स को। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले जो दिया गया है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत की अवस्था। तो इसमें अवस्था बताया गया, आपका 4 अवस्था बताई गई है। सबसे पहले देखेंगे जो 6 अवस्था पूरा कुल अगर देखा जाए तो कुल आपका 6 स्टेज बताया गया। 6 स्टेज को पार्ट में बांटा हुआ है। इसमें सबसे पहला आता है पूर्व परंपरागत। इसको हम हो सके तो यहाँ से आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले आता है पूर्व परंपरागत चरण, इसके बाद परंपरागत चरण, फिर उत्तर परंपरागत चरण। 3 स्टेज है। 3 स्टेज के अंदर दो दो स्टेज बताया गया है। तो आपका 6 स्टेज इसमें दिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे 1 नंबर का स्तर 1, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में जो 2 चरण दिया गया है, उस चरण में जो अगर देखा जाए तो पहला है दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता पहला उसमें कहा गया है बालक जो है अपने मन में आज्ञा पालन का भाव या दंड आधारित होता है। अगर बच्चे में इस प्रकार हम अगर उसे को होमवर्क करके नहीं लाएगा तो कल हम उसे दंड देंगे, तो या उसे किसी भी प्रकार से पनिशमेंट देंगे तो वह पनिशमेंट की डर से बचने के लिए वह होमवर्क को करके लाएगा। यह हो जाएगा दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता, जो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। पूर्व परंपरागत चरण में यह आता है पहला स्टेज। पूर्व परंपरागत चरण का अगर देखा जाए इसमें दूसरा स्टेज, पूर्व परंपरागत का अगर दूसरा स्टेज इसमें देखा जाए तो दूसरा स्टेज है आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुखता। आत्म अभिरुचि या प्रतिफल उन्मुखता। तो इसमें जो है, इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आ पाता है। उसकी जो रुचि है, प्राथमिकता जो देता है, तो वह पुरस्कार पाने के नियमों का पालन करता है। जैसे
जब हम किसी बच्चे को या किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का हम कार्य दे दिया जाए, जो आप किसी भी प्रकार का कार्य दे दीजिए, आप मैथ बना करके बच्चे को बोल दीजिए जाओ तुम मैथ बना करके आओ, आज तुम अगर ये पूरा मैथ यहाँ तक बना लिया, आगे कुछ पॉइंट दे दिए, इस पॉइंट तक अगर आप बना के आ गए तो वहाँ पे आपको यह किसी भी प्रकार से अगर हो सके तो एक पेन गिफ्ट करेंगे, या नहीं तो एक पुस्तक हम आपको दे देंगे। तो पुस्तक की प्राप्ति के लिए वह बच्चा क्या करेगा, ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की ड्राइंग हम सिर्फ आपको उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ अगर उसे किसी भी प्रकार का अगर हो सके तो जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए, अगर उसे कोई एक चॉकलेट या बिस्कुट दिया जाए तो वह उसके सिर्फ वह पुरस्कार के लिए उसे कोई किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिलना चाहिए, तो फिर वह बच्चे उस कार्य को कर पाएंगे। यही स्टेज कहलाता है आत्मरुचि या प्रतिफल उन्मुखता, जो कि पहला स्तर में दिया हुआ है, पूर्व परंपरागत स्तर में। दूसरा बात कर लेते हैं परंपरागत चरण। परंपरागत चरण क्या होता है? परंपरागत चरण जो होता है वह 10 से 13 वर्ष की बच्चे के लिए होता है। 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होता है परंपरागत चरण। यह जो होता है पहला जो होता है वह होता है 4 से लेकर के 10 वर्ष तक के लिए। 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के लिए यह हो जाता है पहला स्तर, पूर्व परंपरागत चरण, जो आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं। तो इसमें 10 से लेकर के 13 वर्ष तक की यह चरण है। दूसरा स्तर 2 परंपरागत चरण। परंपरागत चरण में भी 2 अवस्थाएं बताया गया है। प्रथम अवस्था जो है इसमें यह सबसे पहले परंपरागत नैतिक स्तर को समझेंगे। तो इसमें जो है, जो बालक एक दूसरे के व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहार में समाहित करता है तथा उनके मानक में सही या गलत का चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है। वो खुद से सही या गलत के चिंतन पे निर्णय लेता है। यह सहमत बनता है कि यह इस पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ पूरी आवश्यकता पर ही निर्भर रख पाता है। इसका भी 2 अवस्था बताया गया है। इसका जो है पहला अवस्था, चलिए यहाँ जगह खाली है तो यहाँ हम लिख देते हैं। पहला अवस्था जो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता। यह स्टेज पहला स्टेज दूसरा का परंपरागत चरण का पहला स्टेज है। इस अवस्था में जो है बच्चे स्वयं या व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था का अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो यह आपका पहला हो गया। तो इसके बाद अगर बात करें दूसरा स्टेज, स्तर 2 परंपरागत का दूसरा स्टेज का अगर बात करें तो वह है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल। तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का अभिविन्यास दूसरा हो जाएगा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। यह दूसरा स्टेज इसमें दिया है। इसमें जो है, जो बच्चे की अवस्था में एक दूसरे के समान करने की भावना होती है, जो वह दूसरे की इच्छा को समान इच्छा में रखते हैं। अगर बात करें टिट फॉर टिट के उदाहरण इसमें आ जाता है। इसमें जैसा तू करेगा वैसा हम भी करेंगे। तो वही आपका स्टेज
हो जाएगा। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का अभिविन्यास इसमें। इसके बाद आता है उत्तर परंपरागत स्तर, जो कि तीसरा। इसमें भी 2 स्टेज बताया गया है, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अनुभुक्ता। तो यह सभी मिला करके 6 स्टेज हो गया। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता में समाज के द्वारा उदाहरण की आवश्यकता ना होते हुए भी उदाहरण स्वरूप यदि वह व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए या दवा की चोरी करने के लिए तो यहाँ किया जाता है। जैसा देखा गया जो हिंज की दुविधा के बारे में, तो वह इसमें सही या गलत का निर्णय डिसीजन जब लेता है तो वही हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन। और इसमें एक और आता है सार्वभौमिक। इसमें जो है बच्चे अपने से डिसीजन ले पाते हैं जो क्या सही है क्या गलत है अपने अकॉर्डिंग, या अगर समाज में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आती है तो अगर समाज के द्वारा कहा जा रहा है यह गलत है तो लेकिन वह नहीं मानेगा, तो वह अपने से देखेगा क्या यह सही है कि गलत है, अपने से थिंकिंग करेगा और उस पर अपने से सही गलत का निर्णय बताएंगे। तो यह आपका सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत स्टेज दूसरा हो गया। और पहला आपको बता दिए सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, वो पहला हो गया। तो यह आपका उत्तर परंपरागत स्तर हो जाएगा, या उसे कह सकते हैं आत्म अंगीकृत नैतिक अवस्था स्तर। तो आपका यह पूरे डिटेल में हम इसका एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। तो अगर हो सके तो आप लोग इसे एक बार वीडियो ख़त्म होने के बाद इस जितने भी डिफाइंड किए हैं अभी ये सभी को एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और एक बार बैक करके वीडियो इसे पूरा देख लीजिएगा दोबारा से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आज का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आप लोग से इसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन आना नहीं है एग्ज़ाम में। तो आज के इस सेशन को आप लोग जल्दी से लाइक कर देंगे और शेयर सब्सक्राइब आप लोग जल्दी से कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग ये सब कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 20 आज करने वाले हैं। तो इसमें है जो है केलर गिलिगन ने नैतिक लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक विकास का समालोचनात्मक करते हुए यह तर्क रखा कि जो कोलबर्ग के नारीवादी नैतिकता जो डैश को नकारते हैं। तो ऑप्शन देखभाल की नैतिकता आदर्श, न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाई चिंतन। देखिए इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह जो दिया हुआ है इसमें नारीवादी लिखा हुआ है। नारीवादी जो है तो पुरुष और नारी के दोनों अलग, ये इसमें जो बताया है लॉरेंज कोलबर्ग जो बताया है नारी और पुरुष किस प्रकार के सोच रखते हैं और नारी किस प्रकार सोचते हैं और पुरुष किस प्रकार सोचते हैं। तो इस पे यहाँ पे डिफाइन किया है। नारी एक अलग प्रकार से सोचते हैं। इन्होंने जो दिया है इन्होंने पुरुष को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। लॉरेंज कोलबर्ग ने पुरुष पर ज़्यादा फोकस किया है। यह नारीवादी सिद्धांत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल ही सही हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
परिकल्पित, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लॉरेंज कोलबर्ग ने बच्चों के एक वयस्क में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग करता है? परिकल्पित स्थिति, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला और रिपोर्ट कार्ड्स। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कागज कलम आधारित। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामुदायिक कल्याण के लिए प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसरण व्यवहार करने की नैतिकता की व्यवस्था कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किस अवस्था में परिशिक्षित होती है? तो ऑप्शन ए में है स्तर 1 पूर्व परंपरागत चरण, ऑप्शन बी में स्तर 2 परंपरागत चरण, ऑप्शन 3 हो जाएगा उत्तर परंपरागत चरण, ऑप्शन 4 हो जाएगा स्तर 2 और 3 दोनों ही। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सामुदायिक कल्याण के लिए, समुदाय में जो कल्याण होता है उसके लिए प्रजातांत्रिक के स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसरण व्यवहार की नैतिकता की अवस्था में जो कोलबर्ग के नैतिक विकास का चरण है किस चरण में है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर, जो कि समुदाय के लिए सभी के लिए वह सोचता है और अपने उसमें थिंकिंग करता है सभी के लिए, उसमें सामुदायिक में सभी के लिए वो सोचता है, निर्णय लेता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किस चरण में बच्चे नैतिक तर्क या दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? बिल्कुल फर्स्ट में आप लोग को बता चुके हैं, जिसमें दंड से बचने हेतु या आज्ञाकारी होने पर आधारित होता है तो वह पूर्व परंपरागत स्तर हो जाएगा। पूर्व परंपरागत स्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो आज्ञा पालन एवं दंड या अभिविन्यास, ये पहला स्टेज हो गया। ये पहला स्टेज, इसके बाद दूसरा स्टेज के अंतर्गत दिया हुआ अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसका तो कोई बात ही जिक्र ही नहीं किया है। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। सार्वभौमिक कहाँ से आ जाएगा? इसमें तो सबसे इसमें कहा जा रहा है जो भी तर्क लेता है वह सिर्फ समाज ही तय कर पाता है क्या सही है और क्या गलत है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आज्ञा पालन का तो इसमें बात किया नहीं जा रहा है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 ही बचता है, 3 ही आपका सही हो जाएगा। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितना ये पता नहीं किस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये तो हम बताने वाले हैं नहीं, तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी आसानी से दे सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है जो निम्न में से किसे लॉरेंज कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है?
सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास सब आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका क्या सही होने वाला है। इसका आंसर हम क्या देंगे, सारा आसान सा क्वेश्चन है ये सब। ये पता नहीं जिस शिफ्ट में पूछा हो गया तो वो उसमें तो बच्चे बोलेंगे आज बल्ले बल्ले हो गया, मेरे शिफ्ट में इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। आप लोग सोचेंगे क्या इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं आप लोग, इसका इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर जिस शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसका तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। तो हो सके आप लोग थोड़ा डिटेल में इसे लॉरेंस कोल्बर्ग के सिद्धांत को पढ़िए, और नहीं हो सकता है तो आप लोग पीछे जितने बताए हैं उसको थोड़ा एक बार फिर से आप लोग वीडियो को रिपीट कर लेंगे। जितना 5 से 7 मिनट जो भी बताए हैं तो उसको आप लोग फिर से एक बार देख करके उसे समझ लेंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को हलवा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आप लोग पे छोड़ते हैं तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नूरी तर्क देता है कि हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसके आधार पर अपनी क्रियाएं का निर्णय लेती है, तो अपनी क्रियाओं का निर्णय भी ले रही है। तो लॉरेंस कोल्बर्ग के अनुसार नूरी इस किस अवस्था नैतिक विकास के कौन सी तर्कता की बात कहा जा रहा है, किस अवस्था में यह है। तो बताएंगे जल्दी से इसका क्या होगा। आप लोग लाइव चैट में भी जुड़िए, आप लोग लाइव चैट में नहीं जुड़ पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, इसमें कहा जा रहा है नूरी जो है तर्क के अनुसार हमारे समाज के प्रति दायित्व बनता है, नूरी कह रहा है, और उसमें दायित्व के लिए कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो यह किस अवस्था में है तो यह बताना है आप लोग को। तो यह जो है पूर्व पारंपरिक अवस्था में है, जो कि हिंदी में आपका बहुत सारा नाम चेंज हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। पूर्व अभिसायिक अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज हो जाएगा। इंग्लिश में आप लोग को याद कर लेना है। तो इंग्लिश में एक ही रहता है और हिंदी में क्या होता है, अनेक नाम आ जाते हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। लॉरेंस कोल्बर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्षित बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन देखिए। ऑप्शन सजा या आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है, इसमें जो है बच्चे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते, बात तो सही कही जा रही है। सामाजिक अनुबंधन तो यह आपका जो पूर्व उत्तर परंपरागत अवस्था में आ जाएगा। सार्वभौमिक में बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं तो यह भी नहीं होगा। तो यह भी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चलिए, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस सेशन को। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज का होने वाला है। आज के क्लास से आपका एक मार्क आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ से एक मार्क आपको दिला के रहेगा। आज के इस जाकर एग्जाम में बैठना और देखना इससे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। सेम क्वेश्चन रिपीट बार बार किया जाता है। तो चलिए, आप लोग जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोग भूल जाते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। जो सब्सक्राइब कर चुके, जैसे जैसे आप लोग आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग जल्दी से लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते चलिए। तो चलिए, आज के इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं।
इसमें लॉरेंज कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक प्रमुख आलोचना है। तो अगर आप लोग को किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कौन सी प्रमुख आलोचना है? तो यह चरण को निर्देशित नहीं करता है। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों के लिंग को प्रभावित की अवहेलना करता है। यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है। चलिए सही तो लग रहा है। यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इसका क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें जो कह रहा है प्रमुख आलोचना कौन सा है? प्रमुख आलोचना कौन सा है यह पूछा जा रहा है। नैतिक चरण दृष्टि, अरे यहाँ निगेटिव लिखा हुआ, यह एक कहाँ से आ जाएगा? यह नैतिक तो सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करते, बिल्कुल लिंग की प्रभाव की अवहेलना बिल्कुल करती है। तो आपका ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा। लिंग के बारे में अवहेलना बताया गया, सोच में सांस्कृतिक कारक के बारे में बताया गया, यह आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। यहाँ आ गई हिंज की दुविधा। हिंज की दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में करना गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंज कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है यह बताना है। इसमें हिंज की जो दुविधा थी, छोटा सा स्टोरी है तो शॉर्ट स्टोरी है, इसे हम आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। हिंज की जो दुविधा थी वह हिंज की सबसे पत्नी बीमार थी, पत्नी इसकी बीमार थी। चलिए इसे हम फ्रेश कर देते हैं। इसकी पत्नी बीमार थी हिंज की। तो हिंज का क्या किया? हिंज गया डॉक्टर के पास। हिंज गया कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गया हिंज। तो हिंज गया डॉक्टर के पास यहाँ। तो डॉक्टर के पास वह दवाइयाँ थे, लेकिन वह बहुत ही मेहनत से उस दवाइयाँ को बनाए थे। वह उसे बेचना नहीं चाहता था। वह उसे क्योंकि कितना लाखों गुना उसे दामों में वह बेचना चाहता था। हिंज तो एक गरीब परिवार से था, तो उस दवाई को नहीं खरीद सका क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं था। तो अब वह करेगा क्या? सिर्फ वही दवाई, एक ही दवाई था जो उस दवाई से वह हिंज की पत्नी का जान बच सकती थे। तो हिंज ने क्या किया? जा कर के उस दवाई को चोरी कर लिया। यहाँ पे जो चोरी करना यह बच्चे रूही कह रही है गलत है। तो रूही किस स्तर पे है यह आपको बताना है। तो रूही किस स्तर पे है? रूही कह रहा है चोरी करना गलत है, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चोरी नहीं करनी चाहिए। कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हिंज ने चोरी करके सही किया या गलत किया? अगर वह चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ की जान चली जाती। अगर वह चोरी किया तो उसे पुलिस के द्वारा सजा दी जाएगी, उसे पकड़ कर ले जाएगा। तो आप लोग बताइए क्या हिंज ने सही किया या गलत किया? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए हिंज के ने क्या सही और गलत किया जो भी किया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही क्या कि गलत किया है हिंज के द्वारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यह रूही कौन सी प्रतिक्रिया दिया है यह आपको बताना, यह किस अवस्था में है। तो यह जो है पारंपरिक कानूनी व्यवस्था अभिविन्यास। तो कानून के अनुसार यह रूही बता रही है जो चोरी करना गलत है। यह रूही जो है तो यह परंपरागत स्तर में है। अभी इसके अनुसार यह
आज्ञा दे रहा है। वैसे आप लोग कहेंगे उन्होंने जो हिंज ने किया वो सही किया, अगर वह चोरी नहीं करता उसकी वाइफ मर जाती, अगर वह चोरी किया तो फिर भी उसे पुलिस पकड़ करके ले गए। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों तरह से आप फंस जाएंगे। लेकिन वह रूही जो तर्क देता है वह देता है सिर्फ यह, किसी भी परिस्थिति में चोरी करना गलत है। तो गलत है तो यह आपका हो जाएगा पारंपरिक कानूनी व्यवस्था अभिविन्यास तरह। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। इसमें कह रहा है कमल जो है, कमल स्वयं से तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रोयन देगी तो उसे भी एक क्रोयन देंगे। तो ताकि यह जो आता है यह उपहारों लेन देन का समानता हो। तो कमल जो है लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण हो, यह टीट फॉर टीट की हो गया। तो जैसा का तैसा कह सकते हैं इसे, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा अवस्था। जैसा आप, मेरा कलम है, मेरा कलम को अगर आप तोड़ दिए तो हम भी आपके कलम को तोड़ देंगे। यह टीट फॉर टीट की, जैसा का तैसा का, जैसा आप करेंगे वैसा हम भी करेंगे आपके साथ। यह किस अवस्था में है, तो कौन सी चरण में है, तो यह आपको बताना है। जैसा मान लीजिए एक बच्चा है, वह बच्चा एक दूसरे के कलम को तोड़ दिया, फिर वह बच्चा भी क्या किया, उसके कलम को लेकर के तोड़ दिया। तो यह जैसा का तैसा का अवस्था इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका जो आंसर है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बिल्कुल ही सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कोल्बर के नैतिक विकास के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन तो आप लोग जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर जल्दी से 10 से 20 सेकंड ले करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर 18 का क्या होगा। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक प्रदर्शन करते हैं, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्व और नैतिक परिपक्व के बीच के सहयोग को समर्थन, चलिए उसके बीच का एक सहयोग का समर्थन किया जाता है। तो 2 आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव है। इस सिद्धांत के अनुसार परीक्षाएं के लिए प्रक्रिया नहीं होगा, नैतिक तर्क एवं कार्रवाई के बीच स्पष्ट यह नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ करते हैं। लास्ट ऑफ 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो फटाफट से इन 19 और 20 क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोल्बर के नैतिक विकास के मॉडल से सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए में है नैतिक विकास के चरण का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल ही पॉजिटिव है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास की चरण में निरंतरता होती है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। नैतिक विकास का क्रमिक प्रतिक्रिया नहीं होता है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारक पर निर्भर होता नहीं, संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारक पर निर्भर नहीं बल्कि सभी प्रकार के कारकों पर निर्भर रहता है। नैतिक विकास के मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होती है, नहीं सामाजिक पर भी रहता है, सभी अलग अलग प्रकार से रहते हैं। तो आपका 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, फिर हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लॉरेंस कोल्बर के द्वारा प्रतिपादन नैतिक मूल्य के किस स्तर पर व्यक्तिगत तर्क करता है कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो।
इसमें कहा जा रहा है प्रतिपादन नैतिक विकास के किस स्तर पर यह तर्क करता है कि मानव अधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो यह किस स्टेज में है, तो यह आपको बताना है। आज्ञा पालन, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया, अच्छा लड़के अच्छी लड़की। दूसरा स्टेज में आ जाएगा सामाजिक इसमें अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम की व्यवस्था भी विन्यास नहीं। इसमें सबसे पहले पूरा एक्टिव है बच्चे, उसमें वह कह सकते हैं अपने से हम निर्णय लेंगे, ना कि समाज से। समाज जो कहेगा सुनेंगे, लेकिन उस पर हम फिर से सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है, तब हम उस पर सही या गलत का निर्णय लेंगे, भले ही वो समाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। समाज कहा जा रहा है इस काम को इस प्रकार किया जाए, लेकिन बच्चे वहाँ पे पहले सोचेंगे इस प्रकार से करने से हमें किस प्रकार से क्या सही है क्या गलत है, अच्छे से अपने से निर्णय लेंगे और तब उस पर वह निर्णय ले पाएंगे। तो वह आ जाता है सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि उत्तर परंपरागत स्तर पर बताया गया है। यह सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आउट ऑफ 15 में आप कितना सही कर पाए हैं वो बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोग का कितना स्कोर आया है वो आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो आपका 50 में आप कितना सही कर पा रहे हैं, कुछ 15 ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो 6 से लेकर के 20 क्वेश्चन था, 6 से 20 में आप 15 क्वेश्चन हुआ, 15 में आप कितना सही कर पाए वो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो अगर वीडियो आप लोग को सभी क्लास चाहिए तो आप लोग जा कर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सभी क्लास मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए जल्दी से। जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों भी अच्छे से तैयारी कर पाए। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।